Today we will discuss about chapter set. चैप्टर सेट में हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। क्या इंट्रोडक्शन में क्या है इस चैप्टर में वो जानेंगे। द concept of set serve as a fundamental part of the present day mathematics. आज के प्रेजेंट डे मैथमेटिक्स में जो सेट चैप्टर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। टुडे दिस कॉन्सेप्ट इज़ बीइंग यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, और इस कॉन्सेप्ट को मैथमेटिक्स की सभी ब्रांच में ऑलमोस्ट यूज़ किया जाता है। सेट्स आर यूज्ड टू डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन। सेट के कॉन्सेप्ट को, रिलेशन को और फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए मैथमेटिक्स में रिलेशन टॉपिक्स को और फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में अगर आपको पढ़ना है रिलेशन और फंक्शन का चैप्टर, उनके कॉन्सेप्ट को समझना है तो उसके लिए सेट का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री, सीक्वेंसेस एंड प्रोबेबिलिटी, ज्योमेट्री, सीक्वेंसेस एंड प्रोबेबिलिटी की स्टडी के लिए सेट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड द नॉलेज ऑफ सेट। सो सेट हम इसलिए पढ़ रहे हैं इस पैराग्राफ के हिसाब से कि रिलेशन एंड फंक्शन को समझने के लिए, ज्योमेट्री को समझने के लिए, सीक्वेंसेस को समझने के लिए, प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें सेट के कॉन्सेप्ट और नॉलेज की ज़रूरत है। द थियरी ऑफ सेट वॉज डेवलप्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कांटर। जो सेट की थियरी जो डेवलप की थी वो जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर ने डेवलप की थी। अब हम जानेंगे इस चैप्टर को पढ़ने क्या क्या हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इन दिस चैप्टर वी discuss some basic definitions and operation involving sets. The first topic after introduction, set and their representation. इसमें हम जानेंगे कि सेट को कैसे, सेट क्या है और उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। In everyday life we often speak a collection of objects or a particular kind, such as pack of cards, a crowd of people, a cricket team, etc. सेट को समझने के लिए हम कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट को सबसे पहले समझते हैं। हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारी ऐसी ऑब्जेक्ट्स होती हैं जिनके हम कलेक्शंस को समझते हैं, कलेक्शंस को देखते हैं, ऑब्जेक्ट्स को, कलेक्शन को हम यूज़ करते हैं। जैसे कि कार्ड का कलेक्शंस, 52 पैक ऑफ 52 कार्ड्स होते हैं उनका कलेक्शंस, क्राउड ऑफ अ पीपल, क्रिकेट टीम का कलेक्शंस, एटसेट्रा। इन मैथमेटिक्स ऑल्सो वी कम across collection. So to understand the topic of set को समझने के लिए कलेक्शन का समझना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल नंबर, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, सपोज नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर. So this is also a collection of natural number. Collection of points, collection of prime number 2 3 5 7 dot. So this is a collection of prime number, etc. More specifically we examine the following collection. अब हम कुछ कलेक्शन को एग्जामिन करते हैं।
odd natural number less than 10. So this is a collection of odd natural number, but it's especially specify. We can take odd natural number but less than 5. So this is also a collection. The collection rivers of India. So रिवर्स ऑफ इंडिया, इंडिया में जो भी रिवर्स हैं उनके नेम लिख के, जैसे गंगा है, यमुना है, तो इनका कलेक्शन बनाते हैं. दैट इज ऑल्सो अ कलेक्शन. द वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, नेमली A, E, I, O, U. So this is also a collection. 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 So these are the different types of collections. Various kinds of a triangle: equilateral triangle, scalene triangle, isosceles triangle, right angle triangle. So this is also a collections of a types of a triangle. Now next point, the prime factor of 210. So these all are the prime factor of 210. So this is also a collection. Suppose if you find the prime factor of 210, so 2, 3, 5, 7. So this is also a collection. The solution of the equation, this is a quadratic equation. Quadratic equation, x square minus 5x plus 6 is equal to 0. We can solve this one by the middle term factorization. इसको हम middle term factorization के थ्रू सॉल्व करेंगे तो हमें ये फैक्टर इसके मिल जाएंगे. फैक्टर क्या मिलेंगे? 2 and 3. So this is also collection of this quadratic equation. So इन सभी कलेक्शंस को समझ करके हमें क्या समझ आया कि सेट एक कलेक्शन है. यस, सेट जो है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ही होता है, बट वो किस टाइप की कलेक्शंस होती हैं वो समझते हैं. वी नो दैट ईच ऑफ अबव एग्जांपल्स इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ये ऊपर जितनी भी हमने कलेक्शंस देखी हैं ये सारी की सारी वेल डिफाइंड है. वेल डिफाइंड मीन each and everybody defined all these type of collection. So that's why we can say these are the well defined. अब थोड़ा सा समझते हैं कि अगर ये वेल डिफाइंड है तो क्या कुछ ऐसी भी हैं जो वेल डिफाइंड नहीं है, तो वो भी देख लेते हैं. The sense that we can definitely decided whether the given particular object belong to the given collections or not. Like as for example, we can say that the river Nile does not belong to the collections of river of India. जो नील नदी है वो इंडिया की नदी नहीं है, तो ये एक कलेक्शन नहीं होगा इंडिया की. अगर हम इंडिया की नदियों का कलेक्शन बनाते हैं तो उसमें नील नदी जो होगी वो नहीं शामिल होगी, तो वो उसका पार्ट नहीं होगी, तो ये एक कलेक्शन नहीं होगा. इन अदर हैंड द रिवर ऑफ गंगा डज बिलोंग टू द कलेक्शन. और अगर हम इंडिया की नदियों का कलेक्शन बनाते हैं तो उसमें गंगा नदी का नाम आएगा, तो ये गंगा नदी उस कलेक्शन का पार्ट होगी, उससे बिलोंग करेगी. वी विल गिव below the few more example set used particularly in mathematics. Like bold n represent the set of natural number.
bold Z, the set of all integer, same as it is Q is the set of a rational number. A rational number means we can represent in this form where Q never is equal to 0. For example, 1 by 2, 3 by 5, 7 by 8, these all are the rational. R, the set of a real number, Z with positive sign, positive integer and so on. So you can understand, आपको ये पता है, आपको ये जो है लर्न करना है. The symbol of spacer set given below will be reference of throughout in text. Again, collection of 5 most renowned mathematicians of the world is not well defined. ये जो लाइन कह रही है कि renowned mean famous और important. कुछ ऐसे वर्ल्ड के साइंटिस्ट, रेनाउंड साइंटिस्ट जो है, उनके नेम अगर एक सेट कलेक्शंस में डाले जाएंगे तो वो वेल डिफाइंड नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? बिकॉज ऑफ criterion of for determining the mathematician as most renowned may vary from person to person. मतलब renowned का जो क्राइटेरिया है वो पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है. सभी की सोचने की और सभी के वैल्यूज़ और क्राइटेरियाज अलग होते हैं किसी भी इंसान को जज करने के, कि वो अच्छा है या कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है. तो इस वजह से रिनाउंड मैथमेटिशियन का, अगर वर्ल्ड के रिनाउंड मैथमेटिशियन का कलेक्शन बनाया जाएगा तो वो वेल डिफाइंड नहीं होगा. सो दस इट नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन. So we shall say that a set is a well-defined collection of objects. This is a definition of a set. Set well-defined object का एक collection होता है. Set well-defined object का collection होता है. और वेल डिफाइंड मीन जो कलेक्शन हम डिफाइंड कर सकें. द फॉलोइंग पॉइंट्स में नोटेड. पॉइंट नंबर 1, ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स एंड मेंबर ऑफ अ सेट आर सिनोनिमस टर्म्स. सिनोनिमस मीन होता है सेम. सो सपोज we have a collection of a set even number. This we can represent with a capital letter. So this is a set of even number less than 10. So 2 is a element of set A. 4 is also element of set A. 6 is also element of set A. 8 is also element of set A. मतलब ये सभी अलग अलग एलिमेंट हैं किसके? सेट के, और रखे एक ही सेट में. मतलब इस सेट में कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4. इन्हीं एलिमेंट को हम ऑब्जेक्ट भी कहते हैं. ऑब्जेक्ट्स हैं सेट ए की, और इन्हीं को हम मेंबर्स भी कहते हैं. ओके, सो दैट इज द पॉइंट नंबर 1. Second point, set are usually denoted by the capital letter A, B, C, D. Any letter of a capital you can take here. यहाँ पे A की जगह आप इंग्लिश का कोई भी लेटर ले सकते हैं, बट इन अ कैपिटल. थर्ड पॉइंट, द एलिमेंट ऑफ अ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर. और ये जो एलिमेंट हैं इनको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे. किसी भी स्मॉल लेटर के थ्रू हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. If A is an element of a set A,
we say that A belongs to A. अगर A स्मॉल a सेट A का एलिमेंट है तो हम उसे ऐसे लिखेंगे A belongs to A. इस तरह से पढ़ेंगे A belongs to A. The Greek letter this, इसका नेम क्या है, एप्सिलॉन, is used to denote the phrase belongs to. इसको इस फ्रेज के थ्रू पढ़ते हैं belongs to. This symbol name is epsilon, but read this phrase belongs to. Thus we write like that. अगर A एलिमेंट सेट A में है तो उसे हम ऐसे लिखेंगे A belongs to A. If B is not an element of a set A, we write like that, B not belongs to set A, and read as B does not belong to set A. Thus in a set V of vowels in English alphabet, so A belongs to V, but B doesn't belong to V. Because English alphabet vowel are A, E, I, O, U. B is not here. So B does not belongs to V. In the set P of a prime factor of 30, 3 belongs P, but 15 not belongs to P. How? Suppose we factorize 30, 10, so 3, 2, 5. This is a collection 2, 3, 5. This is a set P. So 2 belongs P, 3 belong P, 5 belong in P set, but 15 does not belong P. क्योंकि ये 15 इसमें है ही नहीं तो ये सेट P को बिलोंग नहीं करेगा. यहाँ 2 है, 2 है तो 2 बिलोंग करेगा P को, 3 है तो 3 बिलोंग करेगा P को, 5 है तो 5 बिलोंग करेगा P को. तो ये चीज़ क्या है, तो इस तरह से सेट को रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ आप क्या कह रहे हैं, देयर आर 2 मेथड टू रिप्रेजेंट अ सेट, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म. तो ये 2 मेथड हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के. इससे पहले हमने जो समझा कि सेट क्या होता है और सेट को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो ऑब्जेक्ट भी होते हैं, मेंबर भी होते हैं. तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें समझ ली हैं. अब नेक्स्ट जो है टॉपिक वो हम इसके बाद समझेंगे. थैंक यू.